भाई मैंने कल ट्रिपल आईटी दिल्ली का पीजी कैट का एग्ज़ाम देने गया था, और जो मैंने वहाँ पर एक चीज़ गौर की, आज मैं वो तुम्हें बताने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मैंने कल जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो गया। ट्रिपल आईटी दिल्ली के पीजी कैट के एग्ज़ाम में मेनली मैंने यूट्यूब में देखा था कि उस सब बोल रहे थे कि इनमें 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं एंड इसमें एमसीक्यू पे नेगेटिव मार्किंग रहता है। बट मैंने जो कल देखा वो मेनली इसमें कोडिंग क्वेश्चन था ही नहीं, सिर्फ 40 एमसीक्यू थे, और वो भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था। तो आज मैं इसी रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू थे एंड आप इसका कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आप पीजी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शायद आप लोगों ने एक चीज़ गौर की हो कि मैंने जो डीएसए का सीरीज स्टार्ट किया था, मैंने उसे 16 डे तक ही कंप्लीट किया था। बट उसके बाद फिर मैंने उसे रोक दिया था क्योंकि मेरे लैपटॉप में एक बिट लॉकर रिकवरी की एक कारण इशू हो गया था, जो कि मेरा लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा था। उसके कारण मैं ना ही वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा था और ना ही मैं कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहा था। तो इसके लिए मैंने डीएसए सीरीज़ को रोक दिया था। बट अब से मैं फिर से डीएसए सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी डीएसए सीरीज अगर कर रहे हो तो इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग का मेनली पीजी कैट में 40 एमसीक्यू क्वेश्चन था, जिसमें मेनली आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। उसमें आप लोगों को बहुत सारे, उसमें 2-3 हम लोगों को दिया गया था कि कोडिंग क्वेश्चन दे दिया गया था एंड उसका आउटपुट हम लोग को प्रिडिक्ट करना था, उस टाइप का क्वेश्चन था। फिर मेनली एक सॉर्टिंग से रिलेटेड था कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है। मेनली अगर आप देखेंगे तो एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से मेनली भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे आपके आपके क्या बोलते हैं वो, राउंड रॉबिन हो गया, एल्गोरिथम, वो सब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड फिर उसके बाद आता है डीबीएमएस से भी इस बार मैंने पिछले ईयर्स का भी क्वेश्चंस देखा था, तो उसमें मेनली डीबीएमएस से ज़्यादा क्वेश्चन थे। बट इस ईयर ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन है एंड डीबीएमएस से थोड़ा कम क्वेश्चन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले। एंड उसके बाद फिर एक आपका फॉर्मल ऑटोमाटा सब्जेक्ट है, उसका भी क्वेश्चन था। बट ऑटोमाटा से मेनली 2-3 ही क्वेश्चन था। एक आपका कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पे था एंड फिर उससे रिलेटेड को 2-3 क्वेश्चन ही था। ऑटोमाटा से उतना नहीं था। एंड आपका नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से मेनली 2-3 क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग पीजी कैट के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आप लोग मेनली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर लोगे मेनली थ्योरी बेसिस पे, तो आप लोगों का ये एग्ज़ाम में ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि ये गेट एग्ज़ाम से बहुत ईजी होता है। एंड इसके क्वेश्चन में ना ही नेगेटिव मार्किंग होता है। तो अगर आप लोग को मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा था, आप लोग इसे में 50-50 करके भी इस टिक कर दीजिएगा, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं। अगर सही हो जाता है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने भी 40 के 40 एमसीक्यू ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मेनली कल के एग्ज़ाम में हम लोग को 40 एमसीक्यू दिया गया था, जिसमें 2 घंटे का टाइम था। एंड हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था 10 से 12। तो हम लोग को मेनली, मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था कोलकाता टेक्नोम एंड सॉल्टेक में। तो हम लोग वहाँ पर गए एंड हमारा वहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर हमें कंप्यूटर पर बैठाया गया एंड 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू हुआ। तो उसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन ही थे। मैं मेनली बोलूँ तो मैंने कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गया था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था एंड गूगल पर भी सर्च किया था। तो मुझे बता रहा था कि पीजी कैट में मेनली नेगेटिव मार्किंग रहता है और 2 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, एक इजी लेवल का और एक मीडियम लेवल का। तो मैंने उस हिसाब से मैंने कोडिंग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। बट मैं जब वहाँ पर जाके देखा तो कोडिंग क्वेश्चन था ही नहीं एंड एंड 40 एमसीक्यू में भी नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं इस रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि इसमें कोडिंग क्वेश्चन रहता है या नहीं रहता है, या फिर नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं रहता है। तो ये था मेरा रियल पीजी कैट एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो
लाइक ज़रूर करना। एंड और अगर तुम भी DSS चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डे 17 से ज़रूर अपलोड करूँगा। एंड डे 17 से मैं कमबैक करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।